चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम बिहार को लेकर, बिहार की राजनीति को लेकर। जिस तरीके से बिहार की राजनीति में एक बड़ी हलचल देखने को मिली है, नीतीश गए तो कौन, ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दे। राज्यसभा जाने पर सीएम नीतीश कुमार का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया, कहा कि मैं राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता हूं। नीतीश कुमार का यह बड़ा बयान सामने आया। संसद के दोनों सदनों का सदस्य बनने की इच्छा थी और विकसित बिहार का संकल्प जारी रहेगा, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग है और मार्गदर्शन है। ये बड़ी खबर फिलहाल जो निकलकर सामने आ रही है, नीतीश कुमार का एक बड़ा बयान ये निकलकर सामने आया है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने को लेकर ये बयान दिया। उन्होंने बताया किस तरीके से वो राज्यसभा जाना चाहते थे, साथ ही साथ उन्होंने बिहार में नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन की बात कही है। ये बड़ी अपडेट है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। बिहार में नई सरकार को सहयोग और मार्गदर्शन की बात, ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये पोस्ट जो है वो साझा किया है। उन्होंने लिखा, पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा और उसके लिए धन्यवाद उन्होंने जो है वो अर्पित किया। उन्होंने कहा कि समर्थन ही ताकत थी और बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा। इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। संसदीय जीवन शुरू करने से ही मेरा मन में इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संवाद, संसद में भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में मैं इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता हूं। उन्होंने लिखा, मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाता हूं कि आपके साथ मेरा संबंध भविष्य में भी बना रहेगा। आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प जो है पूर्ववत कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने बताया अपनी इच्छा को, उन्होंने बताया किस तरीके से वो राज्यसभा जाना चाहते थे। किस तरीके से उन्होंने लिखा कि संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। दूसरी ओर बड़ी खबर पटना से है, जहां पटना में सीएम आवास के बाहर हंगामा देखने को मिल रहा है। जेडी कार्यकर्ताओं का जोरदार हंगामा है। नीतीश से राज्यसभा न जाने की अपील की जा रही है और कहा कि राज्यसभा जाना जनादेश का अपमान होगा, ये कार्यकर्ता कहते नजर आ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्यसभा जाने की चर्चा के बाद से जेडीयू के कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी दिख रही है। आज राज्यसभा के लिए नामांकन होना है। जेडीयू के नाराज कार्यकर्ता सुबह सुबह सीएम आवास के बाहर जुट गए और प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने रोते हुए सीएम से राज्यसभा न जाने की गुहार लगाई है। और इस बीच हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार सीएम आवास से पटना से लाइव जुड़े, हम उनका रुख करेंगे। शैलेंद्र, सबसे पहले यहां पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, किस तरीके की हलचल आप सीएम आवास के बाहर देख पा रहे हैं? क्योंकि जो कार्यकर्ता है वो काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं सीएम के इस फैसले को लेकर। शैलेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? चल, किसी तकनीकी खामी की वजह से शैलेंद्र जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। एक बार फिर से हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन लगातार ये अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं और लगातार तस्वीरें जो है वो भी निकलकर सामने आ रही हैं सीएम आवास के बाहर से। आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा जो है सीएम आवास के बाहर और बढ़ा दी गई है, क्योंकि लगातार बड़ी संख्या में समर्थक जो है वो पहुंच रहे हैं। समर्थक जो है वो कहीं ना कहीं नाराज भी नजर आ रहे हैं। और सीएम नीतीश कुमार को लेकर बात करें, छात्र राजनीति से उन्होंने अपने शुरुआत की राजनीति की, इंजीनियरिंग उन्होंने जनसेवा के लिए छोड़ दी थी। लोहिया के विचारों से वो जो है अपने छात्र जीवन के दौरान जो है काफी ज्यादा प्रेरित थे। छात्र राजनीति में बुलंद आवाज बनकर वो उभरे। बिहार में आपातकाल में उन्होंने जेल में यातनाएं भी जो है वो झेली थी। आप समझिए किस तरीके से नीतीश कुमार का पूरा सफर रहा। ये सत्येंद्र नारायण सिन्हा के वो शिष्य रहे हैं। इसके साथ साथ समाजवाद की राह पर उन्होंने कदम रखा। नीतीश कुमार की छात्र राजनीति, जेपी आंदोलन के प्रखर सेनानी जो हैं वो बने। इंजीनियरिंग छोड़कर जनसेवा जो है वो उन्होंने चुनी, जनसेवा को उन्होंने चुना और लोगों की सेवा जो है
वो उन्होंने की। और इस बीच हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। शैलेंद्र, अपडेट्स आपसे चाहेंगे सीएम आवास के बाहर, क्या तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, क्या स्थिति? क्योंकि जो समर्थक हैं उनमें काफी ज्यादा नाराजगी है, समर्थक जो है वो भावुक भी नजर आ रहे हैं और फैसला पलटने की भी बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल फैसला पलटने की बात कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर चूंकि अभी थोड़ी देर पहले ललन सिंह गए थे अंदर और ललन सिंह अब जा चुके हैं, लेकिन कार्यकर्ता जो है वो डटे हुए हैं लगातार। और ये कहा जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समय तैयार हो रहे हैं, यानी कि तैयार होकर वो बात करना चाह रहे हैं, अब तैयार हो रहे हैं क्योंकि उनको जाना है। और साफ तौर पर कार्यकर्ता जो है लगातार कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार को नहीं जाना चाहिए। क्या साहब की चाहत है ना, लेकिन जनता की चाहत है कि बिहार के सीएम पे कुर्सी पे बरकरार रहे। आज पूरे बिहार की जनता ने उनको वोट दिया था और साहब की चाहत हो सकती है कि हम उस सदन में चले जाएं, लेकिन बिहार की जनता की चाहत को उन्होंने रोक नहीं सकते। पूरे बिहार की जनता लाखों की संख्या में पटना की धरती पे उतरने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी चाहत है, हमारी पटना की बिहार की जनता की चाहत है कि सीएम के कुर्सी पे नीतीश कुमार रहे। आप बता दीजिए, जिन्होंने बिहार में 20 साल तक मुख्यमंत्री रहा और कई राज्यसभा बनाने का मुख्यमंत्री काम किए, और उनके राज्यसभा भेजना, उनके पद कद और गरिमा को कम करके दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, ये नहीं है, ये साजिश है कि जदयू के 4-5 लोग जो है 15,000 करोड़ और एमएलसी पद का सौदा करके नीतीश भाजपा के साथ सौदा करके, हाँ, ये भाजपा के साथ सौदा करके बिहार में शराबबंदी कानून को खुलवाना चाहते हैं। और सुनिए, नीतीश कुमार जी अगर कहेंगे कि हम फांसी लगा रहे हैं तो क्या उनकी जनता उनका दरवाजा नहीं तोड़ेगी? उसी तरीके से नीतीश कुमार जी का ट्वीट कहीं नहीं मान्य किया जाएगा, वो दिखाया जाए कौन ट्वीट कर रहा है। ट्वीट नीतीश कुमार कर ही नहीं सकते, वो कभी भी गलत फैसला नहीं लेता। जानबूझ के होली का टाइम रखा गया, जानबूझ के होली का टाइम रखा गया कि हर पब्लिक होली में परेशान रहेगा। बिहार में होली और छठ पूजा का बहुत महत्व है। तो ये आपका हाथ टूटा हुआ, आप आ गए सर, अन्ना के हाथ टूटा का पैर भी टूटा रहा, तब भी आते हैं। नीतीश कुमार का हम लोग चाहते हैं, जब तक मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। और बिहार की 14 करोड़ की जनता चाहती है, कार्यकर्ता पूरा चाहती है कि जब तक नीतीश कुमार है तब तक मुख्यमंत्री रहे हैं। 25 से 30 सूची के नाम पर वोट मांगा गया, कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार पर भरोसा करके बिहार को मैंडेट मिला था, उस मैंडेट का आज चीरहरण किया जा रहा है। हाँ, तो ये महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, अगर उनकी इच्छा है तो आप लोग क्यों नहीं चाहती? हम माननीय मुख्यमंत्री को बनाने में हम महिलाओं का पूरा आरक्षण सब चीज दिया गया, कार्यकर्ता ने दिया। आज हमारे कार्यकर्ता को हर जगह रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? इसलिए क्योंकि प्लानिंग कर दिया गया था कि सब होली में गांव जाएंगे और नीतीश कुमार जी को यहाँ ट्वीट करके ये कर देंगे। ट्विटर हैंडल कोई और कर रहा है, ये नीतीश कुमार जी नहीं कर रहे हैं। कहाँ से आए भाई साहब? मैं पटना से आया हूँ। क्या आप चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि बिहार की जनता ने और हम सभी कार्यकर्ताओं ने 2025 में चुनाव लड़ा था माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर, और पूरी जनता ने मैंडेट दिया था मुख्यमंत्री जी को। बिहार की जनता चाहती है कि मुख्यमंत्री जी रहें और लगातार विकास का काम जैसे चल रहा है वैसे काम चलता रहे, वैसे चलता रहे। तो ये साफ तौर पे तस्वीर है, पूरी सीएम हाउस के आसपास की तस्वीर है। और देखिए अंदर जो कार्यकर्ता हैं, 2 पैसेज बने हुए हैं। हम दूसरा पैसेज भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो पैसेज है वो दूसरा बना हुआ है। वो पैसेज कि यहाँ से गाड़ियाँ निकलेंगे और एक तरफ कार्यकर्ता हैं, देखिए कुछ और कार्यकर्ता हैं। क्या तो आप तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम खुद जा रहे हैं? देखिए, आप लोग चौथे स्तंभ में, कहाँ से उड़ जाता है खबर भाई। ये तो देखिए, ट्वीट कर दिए नहीं कर दिए, वो उनका ऑफिशियली ट्वीट होगा ना। कार्यकर्ता तो सब जान रहा है नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार देश के धरोहर न है। हम लोग चाहते हैं कि वो देश के अगले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने। अब उनकी इच्छा के आगे कार्यकर्ता क्या करेगा, ये तो उनको सोचना है ना। उनको तो सब तौर पे कार्यकर्ता जो हैं उनकी अपनी भावना। बिल्कुल जाहिर तौर पर शैलेंद्र जी, जिस तरीके से आप लगातार कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कार्यकर्ता इस फैसले से काफी ज्यादा नाखुश नजर आ रहे हैं। फिलहाल शैलेंद्र जी, आप लगातार अपडेट्स पर नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।